हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक नया टॉपिक जिसका नाम है बहुलक। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों बहुलक, जिसको कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर होता क्या है? सबसे पहले तो इसकी परिभाषा हमें नोट करनी है कि पॉलीमर क्या होता है, बहुलक कहते किसे हैं। देखो, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाली एक लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं, जिसका नाम क्या है दोस्तों? बहुलक है। याद रखना है बहुलक की परिभाषा क्या है। छोटे छोटे सरलतम जो अणु हैं आपस में मिलते हैं और एक उच्च अणुभार वाली जटिल श्रृंखला बनाते हैं, उसी का नाम क्या है दोस्तों? बहुलक है। चलते हैं आगे। छोटे छोटे जो एकलक होते हैं उन अणुओं को क्या कहते हैं दोस्तों? छोटे छोटे अणु को क्या कहते हैं? एकलक कहा जाता है। फिर है बहुलक के प्रकार। किसके प्रकार दोस्तों? बहुलक के प्रकार। बहुलक कितने प्रकार का होता है? ये बहुलक दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक बहुलक होता है, एक होता है संश्लेषित। एक को बोलते हैं नेचुरल, एक को बोलते हैं सिंथेटिक। याद रखना दोस्तों, एक प्राकृतिक बहुलक होता है जबकि दूसरा सिंथेटिक होता है। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होता है और सिंथेटिक वह होता है जो मानव निर्मित होता है। चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले देखो, आपके सामने लिखा हुआ है कि प्राकृतिक बहुलक आखिर क्या है। ऐसे बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे रबर है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, रेजिन जिसको गोंद के नाम से भी जानते हैं। कभी कभार देखो सीधा सवाल आता है कि सेल्यूलोज की एकलक इकाई होती है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज की एकलक इकाई जिसका नाम है डिफ्रैक्टोज माइनस। ध्यान रखना, डिफ्रैक्टोज माइनस सेल्यूलोज की एकलक इकाई होती है। चलते हैं प्राकृतिक रबर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रबर की और प्राकृतिक रबर। ध्यान रखना, एक प्राकृतिक बहुलक है। ये एक वृक्ष से द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है, जिसे रबर सीड या लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लेटेक्स। लेटेक्स का हो चाहे क्षीर, दूध के रूप में निकलता है। प्राकृतिक जो रबर होता है वो किसका बहुलक होता है दोस्तों? आइसोप्रीन। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको आइसोप्रीन का सूत्र पूछे तो आप इसको सूत्र को लिख सकते हैं। हाँ, ध्यान दे दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ में C, फिर CH3 और डबल बॉन्ड CH2। ध्यान रखना, घात में इसके बाहर क्या है? N है ना। लंबी बहुलक की बात कर रहे हैं, लंबी श्रृंखला वाले। इसका जब बहुलीकरण होता है तो किसका निर्माण होता है? रबर का निर्माण होता है। ध्यान दे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर देखो, यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है आइसोप्रीन का और एक साइड में लिखा हुआ है रबर। तो रबर का निर्माण, ध्यान रखना, आइसोप्रीन का क्या है? ये बहुलक। आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं आगे। अगला है लेटेक्स। क्या है भाई? लेटेक्स। लेटेक्स में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। इसमें लेटेक्स में एसिटिक एसिड मिलाते हैं, CH3COOH मिलाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? वो ठोस बन जाता है। तो वो थोड़ा कठोर हो जाता है, रबर बन जाता है ना। रबर की सल्फर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है वल्कीनीकरण, वल्कीनाइजेशन। ध्यान रखना, वल्कीनाइजेशन का मतलब क्या है? वल्कीनाइजेशन का अर्थ होता है दोस्तों वल्कीनीकरण। रबर की सल्फर के साथ अभिक्रिया वल्कीनीकरण कहलाती है। फिर लिखा हुआ है सेकंड 2 नंबर पे आता है आपके संश्लेषित। प्राकृतिक के बाद दूसरा कौन सा आता है? संश्लेषित बहुलक, जिसको मानव निर्मित बहुलक कहते हैं। जैसे कृत्रिम रेशे मानव द्वारा तैयार किए गए। फिर इसके बाद में प्लास्टिक है, फिर आता है संश्लेषित रबर। ध्यान रखना, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर तीनों के तीनों कैसे बहुलक है? संश्लेषित बहुलक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत्रिम रेशे क्या होते हैं। कृत्रिम रेशे ऐसे रेशे होते हैं जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसमें एक नाइलॉन 6 से होता है, एक टेरिलिन होता है और एक रेयोन होता है। यहाँ से सवाल आता है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? कौन सा कृत्रिम रेशा है? ऐसे कई प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों, है ना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ये जो वीडियोज़ हैं,
हाँ ध्यान रखना, ऐसी क्लासें हर जगह नहीं मिलती है दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ना, पूरे के पूरे नोट्स के माध्यम से, बिल्कुल पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये कान खोल के सुन लेना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नाइलॉन 6 ये क्या होता है, नाइलॉन 6 का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले आपको याद करना, एडिपिक अम्ल और साथ में हेक्सामेथिल डाइएमीन का क्या होता है, संघनन होता है। कोई भी आपको पूछता है कि नाइलॉन 6 क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन का क्या होता है, संघनन होता है। ध्यान रखना, इनमें एक बंध होता है जिसका नाम है CONH, जिसको कहते हैं एमाइड बंध। कौन सा बंध बोलते हैं, एमाइड बंध, और इसको पॉलीएमाइड, याद रखना क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइड भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, नाइलॉन 6 में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम एमाइड या पॉलीएमाइड बॉन्ड होता है। फिर नाइलॉन 6 का यूज कहाँ होता है, मशीनों के गियर बेरिंग बनाने में, टायर, कपड़े, रेसे, रस्सियां और ब्रश बनाने में किया जाता है। फिर देखिएगा सेकंड आता है इसमें टेरिलीन। टेरिलीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपके ध्यान रखना, LDC में पूछा गया क्वेश्चन है कि डेक्रोन क्या है, डेक्रोन टेरिलीन। ध्यान रखना, टेरिलीन ही डेक्रोन है, एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। ये एथिल ग्लाइकोल तथा टर्टेलिक अम्ल के क्या संघनन से प्राप्त होता है ना। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर, आपका लाइक करने का तो बिल्कुल फर्ज बन रहा है, लाइक कर दे वीडियो को और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। चलते हैं, इसका यूज कपड़े में, नाव की पोल में और चुंबकीय टेप बनाने में किया जाता है। याद आपको देखो, मेन लाइन आपको यही याद रखना है, किसके संघनन से बनता है, एथिल ग्लाइकोल और टर्टेलिक अम्ल के संघनन से बनता है। फिर आता है आपके देखो सेकंड आता है रेयोन। आखिर रेयोन क्या है, रेयोन के बारे में यदि कोई आपको पूछ ले तो देखिएगा रेयोन क्या है। रेयोन ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ वस्त्र, देखो कागज को सबसे पहले NaOH के विलयन में भिगोकर क्या करते हैं, साफ करते हैं, फिर उसकी अभिक्रिया कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, CH2 से कार्बन डाइसल्फाइड में विलय करके सेलुलोज का विलयन प्राप्त किया जाता है, जिससे कि रेयोन तैयार होता है। वस्त्र, धागे, दरियां बनाने में उपयुक्त होता है। फिर आता है 2 नंबर पे प्लास्टिक। क्या आता है दोस्तों, प्लास्टिक। और प्लास्टिक ध्यान रखना 2 प्रकार की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है कौन सी थर्मोप्लास्टिक है और कौन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। देखो सेटिंग कोई एक बार हो जाती है ना, उसका मतलब है बाद में वो चेंज नहीं होती। ध्यान रखना, सेटिंग कोई एक बार हो जाती है ना तो वो चेंज नहीं होती है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक है जिसको कितना भी रूप दे दो लेकिन वो बार बार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बार बार सांचे में ढाला जा सकता है, वो थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन थर्मोसेटिंग ऐसी होती है, एक बार जिस सांचे में सेट हो गई ना उसके बाद वो चेंज नहीं होती है। सबसे पहले प्लास्टिक में आती है पॉलीथीन, ये लचीला मजबूत प्लास्टिक है। एथीन का याद रखना, पॉलीथीन में नाम आ रहा है थीन, वहां से एथीन, एथीन का बहुलीकरण, थैलियां, पाइप, ट्यूब बनाते हैं। फिर इस देखो आता सेकंड आता है पीवीसी। पीवीसी को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण, ध्यान रखना वीसी लिखा हुआ है ना, वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से पीवीसी का निर्माण होता है। ये भी एक प्रकार की क्या है भाई, प्लास्टिक है। फिर इसका यूज पूछ ले, पाइप, जूते, चप्पल, थैले बनाने में किया जाता है। फिर आता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। यूज देखिएगा स्वेटर बनाने में, ऊन बनाने में, तकिया है, गद्दे हैं, तकिया, ऊन, गद्दे, ये ना हमारे घरों में होते हैं ना, स्वेटर हैं, ऊन के तकिए हैं, गद्दे हैं, ये सब के सब किससे बनते हैं भाई, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का क्या है दोस्तों, बहुलीकरण। फिर आता है नंबर 4 पर पॉलीस्टाइरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय के कप, बोतलों के ढक्कन, रेफ्रिजरेटर के सामान, है ना, दीवारों की टाइल्स और पैकिंग की सामग्री, पैकिंग की सामग्री सब के सब क्या है, पॉलीस्टाइरीन से निर्मित होते हैं। फिर आता है 3 नंबर पे आता है दोस्तों लास्ट में संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर का मतलब है मानव द्वारा तैयार किया गया 2 प्रकार के रबर होते हैं, एक को बोलते हैं ब्यूना S, एक होता है ब्यूना N। यहाँ से दोस्तों निश्चित ही एग्जाम में
एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। चाहे आप कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो भी है लेवल की तैयारी कर रहे हैं, साइंस से अकॉर्डिंग यहाँ से यदि कोई बहुलक टॉपिक आपके सिलेबस में है तो यहाँ से सवाल आता ही है कि ब्यूना एस और ब्यूना एन संश्लेषित रबर है या नहीं है, फिर इसका निर्माण कैसे होता है, आखिर है क्या ये। ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन के बहुलीकरण से ब्यूना एस बनता है, जबकि ब्यूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से, देखो एन से नाइट्राइल याद करना, एस से स्टाइरीन याद करना, ब्यूटाडाइईन ब्यूटा, हाँ ध्यान रखना 1,3 ब्यूटाडाइईन है ना। उपयोग तेल की टंकियां, टायर ट्यूब, चिकित्सा के उपकरण, पेट्रोल पाइप के नल और जूतों के तले बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर देखिएगा दोस्तों आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखी हुई है, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अंतर में देखो लिखा आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, इसको एक बार काम में लेने के बाद पुनः काम बिल्कुल दोबारा यूज में लिया जा सकता है, लिखा हुआ है। अनुत्क्रमणीय, जबकि ये उत्क्रमणीय है, ध्यान रखना ये उत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय है ना। इसमें ध्यान रखना थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और टेफ्लॉन, पीवीसी, ये सब किसके उदाहरण है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पीवीसी किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक है। जबकि थर्मोसेटिंग एक बार जिस ढांचे में सेट हो गए चेंज नहीं होते हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन ये दो इसके एग्जाम्पल है। पहला इसमें आता है गिप्टल, दूसरा आता है बेकेलाइट है ना, ध्यान रखना। ये बेकेलाइट का यूज जो आपके घरों के अंदर होता है ना, हाँ ये कुकर का जो आता है ना, ये बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है। फिनोल और फार्मेल्डिहाइड का ध्यान रखना, फिनोल और फार्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, बेकेलाइट का निर्माण होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ टेफ्लॉन के बारे में एक लाइन लिखी हुई है कि टेफ्लॉन है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में यूज में लिया जाता है ना। कई बार सवाल आता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका यूज किया जाता है, टेफ्लॉन का। और टेफ्लॉन अपने आप में क्या है, थर्मोप्लास्टिक। क्या कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है। फिर आता है प्लास्टिक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी का तात्पर्य पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम्पल भी आ जाते हैं ऐसे, है ना, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है बेकेलाइट, बेकेलाइट का निर्माण, फिनोल फार्मेल्डिहाइड का बहुलीकरण। फिर आता है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ध्यान रखना टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुली, टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से। अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखने, है ना। फिर आता है खाने वाले पदार्थों को पैक करने के लिए पॉलीइथिलीन का उपयोग किया जाता है। फिर आता है रेनकोट, वर्षा का जो कोट होता है ना, वो पॉलीकार्बोनेट्स किसका बना होता है, पॉलीकार्बोनेट्स का बना होता है। चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कृत्रिम रेशम जो डेक्रोन टेरिलिन होता है ना, इसको पॉलिस्टर बोलते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशे का नाम रेयोन। प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम रेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेयोन। कौन है भाई, रेयोन है। आज के वीडियो में हमने बहुलक टॉपिक को कंप्लीट किया दोस्तों। बहुत ही कम समय में हमने एक अच्छा सा टॉपिक पूरा कर लिया है बहुलक, और शानदार तरीके से इसको एक बार दोबारा देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ना, हाँ दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों बने रहिएगा। आपको चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए, और विशेषकर ये टॉपिक रेलवे जैसे एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे। हाँ।